हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोर्स अकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता, हमने सीईटी मैथ्स का अपना उड़ान बैच लॉन्च कर दिया, जिसकी एक क्लास आपके ऑलरेडी चैनल पर आ चुकी है। जिस किसी ने भी देख ली है, नहीं देखी तो जाके देख ले। ठीक है, बहुत अच्छी क्लास थी। आज हम क्या करेंगे, उसमें जो हमने डिस्कस किया था, जो सिंप्लीफिकेशन थे, उसकी कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, एक फॉर्मूला पढ़ा था बोर्ड मास करके। ठीक है, तो आइडेंटिटीज के कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए थे। पहले तो हम उनको डिस्कस करेंगे और कुछ आगे वाले कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मैं बता देता हूँ, ये 100% हमारी क्या रहेगी, क्वेश्चंस की क्लास रहेगी। इसके अंदर हम 10-15 क्वेश्चन सोल्व करेंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, आपको क्या करना है, फिर उसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मैं आइडिया दूंगा कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, कैसे उनकी अप्रोच करनी है, तो आपको फिर उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको अप्रोच करनी है। ठीक है भाई, उस पहले वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया था और फर्स्ट कमेंट में भी मैंने क्या अपना टेलीग्राम का लिंक पेस्ट कर दिया था। ठीक है, तो आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहां पे मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको वहां पर आपका जवाब दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये क्या उस वीडियो का क्वेश्चन है जो उस वीडियो में मैंने आपको दिए थे। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। देखो, इसकी अप्रोच क्या करनी है। देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले आपको इनको अलग अलग सिंगल टर्म्स में फोकस करना है। ये क्या है मेरा 0.324, क्या है 0.0324। ठीक है, तो ये किसका स्केयर बन रहा है भाई, ये स्केयर बन रहा है 0.18। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.18 का स्केयर लिख सकता हूँ। वेरी गुड। माइनस इसको क्या क्या लिख सकता हूँ मैं, सर इसको लिख सकता हूँ 0.11 का स्केयर। वेरी गुड, इतना कर लिया। नीचे वाला सेम ऐसे कैसे 0.07। हाँ सर, अब ये क्या है, देखो अगर मैं 0.18 को मैं ए मान लूं, ठीक है सर, और 0.11 को मैं बी मान लूं, तो ये मेरी प्रॉपर्टी हो जा रही है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको आप लिख सकते हो ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। वेरी गुड, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है, ये पिछली क्लास में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी जो थी मेरी ए स्केयर माइनस बी स्केयर की। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। आपको ऐसे ही यहाँ पे फॉर्मेशन बनती दिखाई दे रही है, ये ए और ये है मी, यानी कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो इसमें मैं क्या लगाऊंगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए माइनस बी का क्या होगा मेरा 0.18 माइनस का 0.11। वेरी गुड। और दूसरा क्या हो जाएगा 0.18 प्लस का 0.11। वेरी गुड। नीचे क्या आ जाएगा सर, सेम 0.07। ऐसे कैसा अब देखो, इनको सब्ट्रैक्ट करो। जब आप 0.18 में से 0.11 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बचेगा 0.07। वेरी गुड। मल्टीप्लाई, यहाँ पर आपको इनको दोनों का ऐड करोगे तो आपके पास हो जाएगा 0.29। वेरी गुड। नीचे क्या है 0.07। वेरी गुड। इस 0.07 से ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 0.029। ये देखो, ठीक है। ये बताओ भाई किस किस का ये आंसर आया था 0.09, जिसका ये आंसर आया था बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत अच्छा आपने किया। ठीक है, अब आप देखो कि आपने कैसे किया था और इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं अपने आइडेंटिटी का यूज करके। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर, चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई अपना, उसको भी देख लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था नेक्स्ट। चलो भाई, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई, क्या आपने वो आइडेंटिटीज याद कर ली हैं जो मैंने आइडेंटिटीज आपको बताई थी 5-6 जाते जाते। उन आइडेंटिटीज की बेस्ड ही हम कब क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। वही जो आइडेंटिटीज थी उन्हीं पे बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी अब हम सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखा आपका क्या था भाई, आज का फर्स्ट क्वेश्चन लगा लो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि कहता है कि 97 का क्यूब, 97 का क्यूब, वेरी गुड, प्लस 43 का क्यूब, वेरी गुड, बाई में क्या आ जाएगा 97 का स्केयर, वेरी गुड, प्लस हाँ जी सर 43 का स्केयर, 43 का स्केयर माइनस का 97 इंटू 43। ठीक है भाई, ये हमारा क्या है क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना भाई। ठीक है, देखो इन इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो चीजें दिख रही हैं, जैसे 97 को आप ए मान लो, हाँ जी सर, 43 को आप क्या मान लो सर, बी मान लो। ठीक है, अब इसको ए और बी में कन्वर्ट करो। जैसे ही आप ए बी में कन्वर्ट करोगे तो आपको यहाँ पर आइडेंटिटी दिख जाएगी। ठीक है सर, हाँ जी सर, तो 97 ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ए का क्यूब, वेरी गुड सर, ये हो जाएगा बी का क्यूब, वेरी गुड। नीचे का क्या हो रहा है सर, नीचे हो रहा है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस का ए बी, ये बन रहा है। हाँ जी सर, ठीक है भाई। अब आपको तो पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी तो आपको पता है। हाँ जी सर, पता हमें क्या है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी, वो लगा दो सर, वो हो जाएगी मेरी ए प्लस बी। हाँ जी भाई, हो जाएगा सर ए स्केयर प्लस बी स्केयर सर माइनस का ए बी, ये मेरी आइडेंटिटी है। नीचे क्या है, नीचे है सर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस का ए बी। सर इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी, तो आंसर क्या आएगा हमारा ए प्लस बी आ जाएगा।
तो a प्लस बी हमने क्या माना है सर, a माना आपने 97 प्लस b माना सर आपने 43। सर आप इनको ऐड कर दो, 140 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 140 हमारा क्या आ जाएगा सर, आंसर आ जाएगा। ये देखो ये क्या सर, हमने इसको ए बी मान लिया और साइड एंट्री को कन्वर्ट करके कैंसिल कर लिया, लास्ट में देखा हमने ए प्लस बी आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको डायरेक्ट बताऊं भाई, इस टाइप की फॉर्मेशन बन रही है तो इन दोनों का सम ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक हो गई। लेकिन भाई हम ऐसे विश्वास ही नहीं करते कि रटवा दो, हम समझाते हैं कैसे क्या आया है। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर। चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है भाई आपके लिए, बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। ठीक है, इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने को। ठीक है, 37 का क्यूब, वेरी गुड। 37 का क्यूब माइनस 33 का क्यूब, वेरी गुड। बाई में नीचे है भाई 37 माइनस का 33। ठीक है, आगे है प्लस का 37 इंटू, प्लस का 37 इंटू 33। ठीक है भाई, इसको भी लिख देते हैं। प्लस का है, कहाँ लिख दें, हाँ प्लस का है 37 इंटू 33, ये है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको भी बिल्कुल आपको वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, क्या करना है, इसको भी वैसे ही करना है जैसे हमने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, हाँ जी सर। देखो भाई अब कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या देखते हैं सर, आप आइडेंटिटी की तरफ चलो। किसकी तरफ चलते हैं, आइडेंटिटी की। क्या थी हमारी आइडेंटिटी, वो लिखो यहाँ पर सबसे पहले। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, वेरी गुड। ये आइडेंटिटी बताओ क्या थी सर, ये थी ए माइनस बी इंटू में ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। सर ये आइडेंटिटी थी, बिल्कुल सही थी। अगर ये आइडेंटिटी थी, मैं क्या लिखूं यहाँ पर, ए माइनस बी है, इसको अकेला रख के इसको यहाँ पर ले आता हूँ। सर ले क्या हो, तो ये क्या हुआ, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बाई में ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस का ए बी। हाँ जी सर, ये तो बढ़िया चीज हो गई। अब क्या करें, अब देखो भाई, अब देखो ए माइनस बी आपको कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है, मतलब इसकी जगह पे आप ये चीज लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ जी सर, लिख सकते हैं। तो लिखो, ए की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या मान ली सर 37, बी की वैल्यू आपने क्या मान ली सर 33, यानी कि इसकी जगह पर मैं 37 माइनस 33 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ सर, आप लिख सकते हो 37 का क्यूब माइनस 33 का क्यूब बाई में 37 का स्केयर प्लस 33 का स्केयर प्लस 37 इंटू 33। सर आप ये चीज यहाँ पर लिख सकते हो। सर इससे फायदा क्या होगा, अभी बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, जैसे इससे फायदा होगा, ये चीज अगर आप यहाँ लिखोगे, इससे ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और जो ये है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मल्टीप्लाई में, चलो अभी देखते हैं। देखो ठीक है, अब देखो यानी कि अब देखना यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसके नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 37 का क्यूब माइनस 33 का क्यूब प्लस 37 इंटू 33। ठीक है, बाई में ये लिख दो भाई 37 का क्यूब माइनस 33 का क्यूब, और ये जो बाई में था ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा सारा का सारा। कहाँ पे लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं, मतलब इसको साफ कर दें, नहीं तो यहाँ पे लिख देते हैं रेड पेन के साथ कि भाई ये जो नीचे वाला है यहाँ पर ऊपर आके मल्टीप्लाई में हो गया है। 37 का स्केयर प्लस 33 का स्केयर प्लस 37 इंटू 33, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यही बच गया, ये बच गया आपके पास 37 का स्केयर प्लस 33 का स्केयर प्लस, देखो ये एक बार दो बार मल्टीप्लाई में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 37 इंटू 33। हाँ जी सर, लिख सकते हो भाई। ये तो कुछ फॉर्मेशन नहीं बन रही है, हाँ सर बन रही है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, यानी कि सर ये तो a प्लस बी का होल स्केयर, ये फॉर्मूला बन रहा तो कर दो भाई काम इसका। इसको लिख दो सर 37 प्लस 33 का होल स्केयर, वेरी गुड। सर इनको ऐड कर दो, 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा सर 10 हो जाएगा, बिल्कुल वेरी गुड। और 3 प्लस 3 70, यानी कि सर 70 का स्केयर, 70 का स्केयर निकालना सबसे इजी है। 7 का स्केयर हो जाएगा सर 49, और एक जीरो की जगह आ जाएगा 2 जीरो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4900। दोस्तों मुझे समझाने में आपको इतना टाइम लगा, अगर मैं करने बैठ जाऊं तो इसको मैं 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व कर दूंगा। आप भी इसको इतना जल्दी करोगे। ठीक है, ये कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करके आए होगे, तो एग्जाम में प्रैक्टिस करके जाओगे तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत फास्ट तरीके से सोल्व कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार बढ़िया क्वेश्चन रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5.5 मल्टीप्लाई 5.5, वेरी गुड, प्लस 49.5 प्लस 49.5 प्लस का 4.5 मल्टीप्लाई 4.
भाई ठीक है, इस क्वेश्चन को बस आपको समझने की दिक्कत है, वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये क्या है, ये क्या है सर, ये 5.5 का स्केयर है, वेरी गुड सर। ये क्या है, ये है 4.5 का स्केयर है, वेरी गुड। प्लस प्लस सर, इस 49 को हमें ब्रेक करना है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। सर ऐसा मिल जाए कि 2ab टाइप मिल जाए तो मजा आ जाए, क्या आ जाए, मजा आ जाए। क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ 2ab में? सर कैसे कर सकते हैं, हम देख लेते हैं 5.5 और 4.5 की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं भाई, क्या होती है 4.5 और 5.5 की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार। हाँ जी सर, करके देखो, इसको हटा दो, ठीक है। अब कर दो 5 5 जा 25, 2 5 5 जा 25, 27, वेरी गुड। 4 5 जा 22, 4 5 जा 20 प्लस 22, सर ये आ रही है 2, सॉरी 5742। हाँ जी सर ठीक है। और सर ये 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा, हाँ भाई ठीक है। अब सर इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, 2 से करनी है, तो 5 10, सॉरी 5 2 जा 10, 0 1 7 2 जा 14 प्लस 5, वेरी गुड। 48 प्लस 49 सर 49.5, बिल्कुल यार, इसको तो मैं लिख सकता हूँ सर 2 इंटू 5.5 इंटू 4.5। सर इसको आप बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो, बस ऐसे लिख सकते हो तो अपना काम खत्म। ऐसे लिख सकते हो तो सर हमारा तो काम खत्म हो गया। हाँ सर ये हो गया ए बी 2ab, तो सर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। हाँ जी सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनते ही लिख दो भाई 5.5 प्लस 4.5। हाँ जी सर, इसका होल स्क्वायर, इन दोनों का ऐड करो सर 10, 10 का स्क्वायर सर 100। ये लो हमारा आंसर आ गया भाई 100। देखो कितने फास्ट तरीके से कर सकते हैं, कितनी इजी और फास्ट। अपनी आइडेंटिटीज को याद रखो उनका उपयोग करके आप बहुत इजी तरीके से इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, ठीक है भाई। हाँ जी सर, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। भाई मैंने कल आपको बताया था सर, एक आइडेंटिटी बताई थी मैंने आपको, क्या बताई थी, एक आइडेंटिटी बताई थी कि मैं बोल रहा था आपको उसको क्लास में ही डिस्कस करूंगा। वो थी सर ए क्यूब, क्या थी भाई, वो थी सर हमारी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आइडेंटिटी थी ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab, ठीक है। ये थी सर हमारी आइडेंटिटी। इसका आंसर बताओ। इसका था आंसर भाई ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी, ये होती है, ठीक है। ये आइडेंटिटी, लेकिन इसको यूज कैसे किया जाता है बताता हूँ। ये इतनी जो लंबी चौड़ी आइडेंटिटी, इसको ऐसे नहीं, इसको क्वेश्चन में आपको क्या देगा, वो ए की बी की और सी की आपको ऐसी वैल्यूज देगा जिनसे ए प्लस बी प्लस सी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वो क्या करेगा, आपको ए प्लस बी प्लस सी की ऐसी वैल्यूज देगा जिससे ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, हमारा जीरो हो जाएगा। तो ऐसे जब ये जीरो हो जाएगा तो ये जीरो मतलब ये पूरा जीरो, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी इज इक्वल टू जीरो। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई, हमारा 3abc, क्योंकि माइनस से उस साइड जाके हो जाएगा 3abc। तो आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू वो पूछेगा, ठीक है। आपको क्या देगा, ए बी सी की ऐसी वैल्यूज देगा जिनका सम क्या हो रहा होगा, जीरो होगा। और आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू पूछेगा, तो आपका डायरेक्ट आंसर होगा 3abc, आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ जी सर, अब इसको मैं ट्रिक बोल दूं, कुछ बोल दूं भाई, आइडेंटिटी क्लास 8th 9th में आप पढ़ के आए हो, ठीक है। हाँ जी सर, चलो अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लें जो बड़े जबरदस्त होंगे हमारे लिए। वो क्वेश्चंस देखते हैं और उसके बाद चलते हैं अपना आगे, ठीक है भाई। हाँ जी सर, इस आइडेंटिटी को साफ कर देते हैं। होप्स आपने उतार ली होगी, स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन जैसे मैं आपको दे दूं, अब वो क्वेश्चन दे दिया भाई, क्या क्वेश्चन दे दिया आपको, दे दिया 10 का क्यूब प्लस 5 प्लस 15, 10 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब, ये क्वेश्चन दे दिया आपसे, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन दिया, मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसकी वैल्यू बताओ। अब क्या आप करोगे, 10 का क्यूब करोगे, पहले 5 का क्यूब करोगे, उनको ऐड करोगे, फिर 15 का क्यूब करोगे, उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐसे ही रह जाओगे भाई। मैंने बोला उस आइडेंटिटी के प्लस जाओ, ए प्लस बी प्लस सी, ये करो, ए प्लस बी 10 प्लस 5 माइनस 15, यानी कि 15 माइनस 15 सर ये तो जीरो आ गया। जैसे ही इन तीनों का सम जीरो आ जाए तो आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा सर, ये तो 3abc के इक्वल हो जाएगा। तो 3 सर, ए की वैल्यू कितनी है 10 सर, 5 बी की वैल्यू कितनी 5 सर, सी की वैल्यू क्या 15 नहीं भाई, सी की वैल्यू क्या है माइनस 15, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या है प्लस लगाया, तो सी की वैल्यू आपको क्या लेनी पड़ेगी, माइनस 15 लेनी पड़ेगी। इनकी मल्टीप्लाई करो सकता है 10 15 150, 15 5 जा 75, 75
0, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21 प्लस 22, ये आंसर आ जाएगा हमारा माइनस का 2250। मेरा क्या आ गया भाई दोस्तों, आंसर आ गया। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस थे, आइडेंटिटी का यूज करके आप क्या कर सकते हो, कैसे कैसे उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर, वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई हो भाई इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलो दोस्तों, अब क्या था हमारा, ये देखो हमने क्या पढ़ा है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ा। क्या क्या स्टार्ट किया हमने, सिंप्लीफिकेशन की हमने सबसे पहले क्लास स्टार्ट की थी। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था सर, वी बोर्ड मास पढ़ा, आपने पढ़ा है वी बोर्ड मास, इसके क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने सर। उसके बाद हमने क्या पढ़ी है, आइडेंटिटीज पढ़ी। क्या पढ़ी है भाई हमने, आइडेंटिटीज पढ़ी है सर। उसके बाद हमने क्या है, इनके कुछ क्वेश्चंस सोल्व किए थे। क्या किए थे भाई, क्वेश्चंस सोल्व किए थे। ये चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये चीज हम क्या ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप अच्छे से याद कर लोगे तो 1 से 2 मार्क्स आपके 100% यहीं से कंफर्म हो चुके हैं। अगर ये जितना भी तक हमने पढ़ा है इसको कंफर्म कर लोगे तो 1 से 2 मार्क्स आपके 100% कंफर्म हो चुके हैं भाई। तो इसको आप अच्छे से क्या करना, आपको प्रैक्टिस करनी। क्या करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, उड़ान बैच इसीलिए रखा गया भाई, हमको इनकी प्रैक्टिस करके उड़ान भरनी है। ठीक है, बहुत ऊपर तक जाना है भाई, अफसर बनना है। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर, तो ज्यादा देर न करते हुए भाई इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। टेलीग्राम का लिंक आपके पास ऑलरेडी है, उसको वहां पर जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए। जो जो डाउट्स आप वहां पे अपने रख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी सर, हम वहां पर पोल्स भी स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस भी डाला करेंगे। ठीक, उनको भी आपको क्या है, आंसर्स करने हैं। टेस्ट सीरीज भी हम लेके आएंगे, जब अच्छे खासे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब क्या मिलेगा सर, सेकंड क्लास आपको मिल गई है। थर्ड क्लास में आपको क्या मिलेगी, थर्ड क्लास की बात कर लेते हैं। इसको साफ कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। 2 क्लास हो चुकी है सर, आपकी थर्ड क्लास मिलेगी आपको हिस्ट्री ऑफ ट्रिक्स की। क्या मिलेगी, हिस्ट्री ऑफ ट्रिक्स की। हिस्ट्री ऑफ ट्रिक्स की थर्ड क्लास नहीं बोल सकता, ये तो आपको थर्ड वीडियो मिल जाएगी, जिसके अंदर हमने एक चीज लिखी थी। क्या लिखी थी सर, 2+1, हाँ जी भाई, 2 का स्क्वायर +1, हाँ जी सर, 2 का 4+1। इसकी मैंने डायरेक्ट आपसे बता दी थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। मैंने आपको बता दिया था कि इसका आंसर डायरेक्ट है, आप निकाल सकते हो। तो इसकी मैं, इसके पीछे की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री ऑफ ट्रिक्स के अंदर, जो हमारी थर्ड वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है सर, ये तो हो गई बात। और उसके बाद सर एक्चुअल क्लास में क्या मिलेगा, एक्चुअल क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना। क्या निकालेंगे हम, स्केयर एंड स्केयर रूट। क्या करेंगे, स्केयर एंड स्केयर रूट। ठीक है, स्केयर एंड स्केयर रूट्स। अगर ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं हुई तो इसके साथ ही मैं क्या ले लूंगा, क्यूब्स वाला टॉपिक भी ले लूंगा। ठीक है, तो ये हमारी होगी नेक्स्ट क्लास की। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्लास है भाई, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की आपको बिल्कुल 100% लेनी, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं इनसे भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, 2-3 मैटर है, फिर वो करेंगे, क्यूब वाला भी कोशिश करेंगे कि उसके साथ ही हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा हमारा। ठीक है, भयंकर क्वेश्चन लेके आएंगे आगे फ्रैक्शन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, हमारा नेक्स्ट इसके बाद फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके दोस्तों, ठीक है सर, तो ज्यादा देर नहीं करते भाई, हमारी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाओ भाई, ताकि सब लोग पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद।